दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि स्टॉक मार्केट बैकएंड पे किस तरीके से काम करती है। मतलब आप जब शेयर्स को बाय करते हो और सेल करते हो तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, आज हम उसकी बिल्कुल डिटेल में लॉजिक को समझेंगे। फर्स्ट करो, एक बंदा है, ये इसका नाम है मिस्टर अली। इसको क्या करना है, इसको एक शेयर बाय करना है लकी सीमेंट का। दूसरे नंबर पे दूसरा बंदा है, उसका नाम है मिस्टर फैसल। इसको एक शेयर लकी सीमेंट का सेल करना है। मिस्टर अली को बाय करना और मिस्टर फैसल को सेल करना है लकी सीमेंट का शेयर। अब ये एक दूसरे को आपस में तो जानते नहीं, क्योंकि जब मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है तो बायर और सेलर बेसिकली आपस में जानते नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं। तो मिस्टर अली क्या करेगा, मिस्टर अली बाय का ऑर्डर देगा। मिस्टर अली स्टॉक एक्सचेंज में बाय का ऑर्डर देगा और मिस्टर फैसल सेल का ऑर्डर देगा कि मुझे जो है वो एक लकी सीमेंट का शेयर सेल करना है, और मिस्टर अली बोलेगा मुझे एक लकी सीमेंट का शेयर बाय करना है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास जैसे ये ऑर्डर आएगा, ये क्या करेगा, ये सीडीसी और एनसीसीपीएल को ये ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसफर कर देगा। अब आप सोचोगे कि सीडीसी क्या होता है, तो सीडीसी के बारे में मैं बता दूं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। जाहिर डिपॉजिटरी नाम से ही जाहिर हो रहा है, यहाँ जो आप लोग शेयर्स बाय या सेल करते हो वो डिपॉजिट होते हैं, यानी कि जो आप शेयर्स बाय करते हो वो डिपॉजिट हुए होते हैं सीडीसी के अंदर। सीडीसी ओनरशिप का डेटा भी मेंटेन करता है कि शेयर्स किसके नाम है। सीडीसी जब शेयर्स कोई सेल या बाय करता है तो ओनरशिप ट्रांसफर भी करता है, वो भी सीडीसी करता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम समझते हैं एनसीसीपीएल क्या होता है। बेसिकली एनसीसीपीएल जो है वो फंड्स की अरेंजमेंट को देख रहा होता है, यानी कि जो बायर है और सेलर है, जाहिर है वो आपस में एक दूसरे को जो जानते नहीं, तो किसी के साथ धोखा ना हो जाए, तो इसलिए एनसीसीपीएल एक इदारा है जो सेलर से पैसे लेके, बायर से पैसे लेके सेलर को देता है। इस तरीके से फंड्स की अरेंजमेंट करता है, जैसे बायर से लेके सेलर को देता है, फिर सेलर का कैपिटल गेन वगैरह जो बन रहा है उसका वो ना टैक्स काट के एफबीआर को देता है। तो पूरे फंड्स की अरेंजमेंट जो है वो एनसीसीपीएल देखता है। अच्छा, अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ दोबारा आते हैं। जैसा कि हमने बोला कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास बाय और सेल का ऑर्डर आएगा तो ये क्या करेगा, ये ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है सीडीसी को देगा और एनसीसीपीएल को देगा। सीडीसी क्या करेगा, सीडीसी जो है वो चेक करेगा मिस्टर फैसल का अकाउंट, मिस्टर फैसल के नाम लकी सीमेंट के शेयर्स भी हैं जो ये सेल करना चाह रहा है। एनसीसीपीएल क्या करेगा, एनसीसीपीएल चेक करेगा मिस्टर अली के अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं जो ये लकी सीमेंट का शेयर्स बाय करने का ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, जब ये चेक कर लेगा, सीडीसी और एनसीसीपीएल अपना अपना काम चेक कर लेंगे, तो यही इन्फॉर्मेशन ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। तो पाकिस्तान, अच्छा, ये सारा काम विद इन माइक्रो सेकंड हो रहा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि इतनी देर लग रही है, मतलब इतना टाइम लगता है, नहीं। ऑर्डर एग्जीक्यूट सेकंडों के हिसाब से होता है, बिल्कुल माइक्रो सेकंड के। अच्छा, ये सीडीसी और एनसीसीपीएल जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ मिस्टर अली के पास पैसे हैं और मिस्टर फैसल के पास शेयर्स हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, ये देखो इन तीनों का काम क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट छुपाया बीच में, ये जो सीडीसी है ना, ये जो शेयर्स चेक करता है, ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसको एक बंदा चाहिए। और ये जो एनसीसीपीएल है ना, कि मिस्टर फैसल जो है उसका अकाउंट में शेयर्स उसके नाम है या नहीं, और है ना एनसीसीपीएल चेक करेगा कि मिस्टर अली के पास पैसे है या नहीं, और सीडीसी चेक करेगा मिस्टर फैसल के पास शेयर्स है या नहीं। ये दोनों ये काम अकेले अकेले नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इतनी है, जो इन्वेस्टर है और ट्रेडर जो सेलर हैं इतने ज्यादा होते हैं, तो ये अकेले अकेले नहीं कर सकते। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बोलता है कि मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता कि ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। तो इन तीनों को एक एक बंदा चाहिए होता, तो वो तीनों को जो एक एक बंदा चाहिए होता है ना, जो इनके बिहाफ पे काम करता है, यानी कि सेलर के लिए, सेलर की साइड जो काम करेगा वो उसका ब्रोकर, इनको ब्रोकर चाहिए होता है बीच में। तो फर्ज करो मिस्टर फैसल है, उसका ब्रोकर है बीएमए कैपिटल, और मिस्टर अली है, उसका जो ब्रोकर है वो है एकेडी ब्रोकर। तो ये जो है वो फैसिलेट करेंगे किसको, सीडीसी को, एनसीसीपीएल को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एकेडी जो ब्रोकर है मिस्टर अली का, वो क्या फैसिलेट करेगा, उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो है वो मिस्टर अली से पैसा लेके एनसीसीपीएल को दे, शेयर्स जो है वो बाकी सीडीसी से लेकर मिस्टर अली को दे। और जो बीएमए कैपिटल है मिस्टर फैसल का, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो इसके मिस्टर फैसल के जो शेयर्स हैं लकी सीमेंट के, वो सीडीसी को दे, एनसीसीपीएल से पैसा लेके मिस्टर फैसल को दे। ये बीएमए कैपिटल की जिम्मेदारी होगी, मतलब मिस्टर फैसल का ब्रोकर। तो इस तरीके से जो है ये मार्केट पूरा मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये भी सारी चीजें होंगी तो हम बोलेंगे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ट्रेड एग्जीक्यूट का मतलब शेयर की खरीदो फरोख्त हो गई, सही है। अच्छा, ये सारा चीज हो रही होती है ट्रेड सेटलमेंट के कॉन्सेप्ट के जरिए। ये 2 दिन लगते हैं इस काम के अंदर, ये एकदम नहीं हो जाता। मतलब ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब फाइनल हो जाता है वो दिन सेकंड का, भाई इसने शेयर खरीद लिए और इसने बेच दिए। लेकिन एक्चुअल में जो शेयर्स मिलेंगे मिस्टर अली को और मिस्टर फैसल के अकाउंट से जो पैसे कटेंगे उसके अंदर 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन इसलिए लगते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड सेटलमेंट कॉन्सेप्ट। ट्रेड सेटलमेंट कॉन्सेप्ट का ये है कि इसको बोलते हैं T+2। टी का मतलब जो है इसमें ये होता है कि ट्रेड डे, यानी कि जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, जिस दिन बाय और सेल का ऑर्डर आया और फाइनल हो गया कि भाई फला फला को ये बेचा है और इसने खरीदा। T+1 डे होता है, ये होता है ट्रेड डे का नेक्स्ट डे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो सीडीसी यानी कि शेयर्स वगैरह जो है वो नाम कर रहा होगा और एनसीसीपीएल पैसों की अरेंजमेंट कर लेता है, ले लेता है। तो T+2 डे, इस दिन जो सेलर है उसको उसके पैसे मिल जाएंगे जो उसने शेयर्स बेचे हैं, और जो बायर है उसको सेटलमेंट डे यानी कि T+2 डे, सेटलमेंट डे वाले दिन उसको मिस्टर अली को शेयर्स मिल जाएंगे।